गुड आफ्टरनून बच्चों मैं आज आप लोगों के समक्ष काल अर्थात इंग्लिश में आप लोग टेंस कहते हो जिसे मैं पढ़ाने के लिए आप लोगों के पास उपस्थित हुई हूँ। मैं आप लोगों से 3 वाक्य बोलूँगी जो कि आप जान जाओगे कि यह काल का ही कुछ उदाहरण है। ठीक है ना। सबसे पहला, यश ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा, यश पुस्तक पढ़ रहा है। और तीसरा, यश पुस्तक पढ़ेगा। देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहली बात ये होती है यश ने पुस्तक पढ़ी, अर्थात यश भूतकाल में ये कार्य कर चुका है। यश पुस्तक पढ़ रहा है यानी कि वो वर्तमान में इस कार्य को कर रहा है। और तीसरा जो है वह हो गया कि वह अभी किया नहीं है और ना कर चुका है, वह अभी आने वाले समय में करेगा। ठीक है ना बच्चों। तो समय जो होता है वही काल होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो आप लोगों को मैं ये बात बता देती हूँ कि आप कभी भी समझना हो कि काल किसे कहते हैं और क्या होता है काल, तो आप लोग गौर पूर्वक इस चीज को जो मैं बोल रही हूँ उसे सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है। अब आप लोगों को मैं आगे बढ़ते हुए काल की परिभाषा आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनोगे और समझोगे। ठीक है। देखिए, काल किसे कहते हैं। यदि आप लोगों से किसी ने पूछ लिया काल किसे कहते हैं तो आप लोग क्या बोलोगे कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने का जो समय का बोध होता है वह काल कहलाता है। ठीक है ना बच्चों। कभी भी इसे समझना हो तो आप इस प्रकार से बोल सकते हो कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने का समय या संपन्न होने का जो समय होता है वह काल कहलाता है। ठीक। इसके 3 भेद होते हैं बच्चों। काल के 3 भेद होते हैं। पहला होता है भूतकाल, जो मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया था, यश ने पुस्तक पढ़ी अर्थात भूतकाल। दूसरा मैंने बोला था वर्तमान काल, जो कि पुस्तक यश पुस्तक पढ़ रहा है। और तीसरा होता है भविष्य काल, जो कि यश पुस्तक पढ़ेगा। ठीक है ना बच्चों। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए, भूतकाल किसे कहते हैं। अब तो ये भी बात आती है कि भूतकाल किसे कहते हैं। तो जो मैंने अभी अभी आप लोगों के समक्ष यही बात कही थी कि भूतकाल किसे कहते हैं। भूतकाल कहने का तात्पर्य ही हो जाता है जो बीत गया है। एकदम आसान सी बातों में आप लोग कह सकते हो जो बीत चुका है ना। यानी कि जो समय जो बीत चुका है, जो फिर से आने वाला नहीं है, वो समय जो बीत चुका है वो भूतकाल है। जो चल रहा है वो वर्तमान काल, और जो आने वाला है यानी कि भविष्य काल। आप लोगों ने समझा होगा बच्चों। मुझे लगता है कि आप लोगों ने मेरी बातों को गौर से सुना होगा और समझा होगा। समझने की कोशिश तो जरूर की होगी। और मुझे लगता है कि आप लोग जितनी अच्छी तरह से समझोगे उतना ही आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा। और मेरे लिए तो आप समझ नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी होगी आप लोगों को समझ में आया होगा तो, है ना। तो आप लोगों को मैंने अभी अभी कहा भूतकाल किसे कहते हैं। यदि आप किताबी भाषा में यदि इसको पूरा करना चाहोगे यानी कि परिभाषा को जानना चाहोगे तो इसमें यही कहना है कि क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया संपन्न हो चुकी है वह हमारा क्या कहलाता है, भूतकाल कहलाता है। ठीक है ना। यानी कि आपको पता चल गया। इससे ही ज्ञात होना यानी कि आपको पता होना, इस चीज के बारे में जानकारी होना कि ये काम हो चुकी है। जैसे यश ने पुस्तक पढ़ी है यानी कि पुस्तक पढ़ चुका है वह, यानी वह पढ़ चुका है ना। तो ये क्या होता है, ये भूतकाल होता है। यानी कि इसको आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो समय बीत चुका है वह भूतकाल, जो समय चल रहा है वह वर्तमान काल, और जो समय आने वाला है वह भविष्य काल कहलाता है। समझ में आ गया बच्चों। और दूसरा अब आता है वर्तमान काल। वो तो मैंने अपने से जो आप लोगों को बताया है वो तो मैंने अपने से बताया है, लेकिन अभी जो मैंने बताया था जिस क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि
क्रिया संपन्न हो चुकी है वह भूतकाल कहलाता है। दूसरा होता है वर्तमान काल, तो क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि जो हमारा क्रिया है वो अभी संपन्न हो ही रही है, वो चल रही है ना, यानी समय अभी वही वर्तमान वाली समय चल रही है, वह वर्तमान काल कहलाता है। और तीसरा जो है क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय का पता चले वह क्या कहलाता है, भविष्यत काल। ठीक है ना बच्चों, तो यह भविष्यत काल कहलाता है। जैसे में आप लोग बोल सकते हो कि इसे कैसे बोल सकते हो, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को इसको उदाहरण सहित बताया था, उदाहरण सहित ही मैंने आप लोगों को इसको समझाया भी है। अब देखिए भूतकाल, अब पहला जो है वह भूतकाल का अभेद है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो सामान्य भूतकाल होता है, दूसरा आसन्न भूतकाल होता है, पूर्ण भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है और संदिग्ध भूतकाल होता है। और अंतिम में कौन से काल होते हैं बेटे, अंतिम में हेतु मंद भूतकाल होता है। अब वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला सामान्य भूतकाल, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो 3 मैंने बताया था। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है ना बच्चों। अब भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य भविष्यत काल और दूसरा होता है संभाव्य भविष्यत काल। अब इसके बारे में बच्चों मैं आप लोगों को कोशिश करूंगी कि अच्छा मैं अब आगे अभी पढ़ा सकती हूँ, अभी आगे पढ़ा देती हूँ। ठीक है, अच्छा आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ कि अब भूतकाल यानी सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, सामान्य भूतकाल अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के साधारण रूप से पूरे होने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। देखिए कहा जाता है कि आपके नाम जो होते हैं उस नाम से ही पता चलता है कि आप किस प्रकार के हो। उसी प्रकार देखिए सामान्य बोलने का अर्थ ही साधारण होता है ना, तो सामान्य बोला जा रहा है यानी कि सामान्य भूतकाल अर्थात ये सरल भाव है ना, सरल प्रकार से ये पूरी हो चुकी है, इसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आई, ये सीधे साधे यानी साधारण रूप से ये क्रिया समाप्त हो चुकी है। तो इसकी यदि परिभाषा बोली जाए तो आप लोग बोल सकते हो क्रिया के जिस रूप से कार्य के साधारण रूप से पूरे हो जाने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। जैसे अनन्या ने कहानी पढ़ी, जैसे में अनन्या ने कहानी पढ़ी। ठीक है ना बच्चों। दूसरा होता है आसन्न भूतकाल, जो क्रिया अभी अभी पूरी हुई हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है ना। आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं, जो क्रिया अभी अभी समाप्त हुई हो या पूरी हुई हो वह क्रिया आसन्न भूतकाल कहलाती है। समझ में आया बच्चों। तीसरा होता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में आप लोग बोल सकते हो जहाँ क्रिया बहुत पहले ही पूरी हो चुकी होगी, यानी जो बहुत पहले पूरी हो चुकी होगी जो क्रिया वह पूर्ण भूतकाल कहलाती है। जैसे मैं संभव खाना खा चुका था, यानी बहुत पहले खाना खा चुका था संभव ने। ठीक है ना। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है बच्चों, तो अपूर्ण भूतकाल जो होता है तो जब क्रिया से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, क्रिया से ये देखिए जब क्रिया जो है उससे यह पता चले कि जो क्रिया जो है वो भूतकाल में हो रही थी परंतु यह अभी तक ये पता नहीं चले कि वो पूरा हुआ है अथवा नहीं हुआ है, वह पूरा हुआ है अथवा नहीं हुआ है, यह जब तक जानकारी न हो इससे तो ये पता ही चलता है, नाम से ही पता चलता है कि यह अपूर्ण मतलब जो पूरा नहीं हुआ हो, है ना। अपूर्ण मतलब ही होता है कि पूरा ना हुआ हो, उसको अपूर्ण कहते हैं, है ना। लेकिन अपूर्ण जब यदि अपूर्ण भूतकाल के बारे में बोलेंगे यानी कि जो क्रिया अभी हो रही थी
लेकिन वो पूरी हुई है अथवा नहीं हुई है ये जानकारी नहीं हुई हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल, तो संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं बच्चों, तो जिस क्रिया के में कार्य के पूरा होने में संदेह हो, यानी उसमें कोई शक हो, ठीक है ना, कि अभी हुआ है कि नहीं हुआ है, होने वाला होगा, मतलब जिसमें संदेह। तो आप लोग जानते हो कि कुछ काम हुआ है कि नहीं। जैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण बता रही हूँ कि माँ ने खाना बना लिया होगा, यानी कि अभी मुझे इस बात की संदेह है कि माँ ने खाना बनाया है कि नहीं, लेकिन वो तो खाना बना रही थी, हो सकता है उन्होंने खाना बना लिया होगा। मैंने हम लोग अपने ये संदेह के अनुसार बोल सकते हैं कि हाँ मेरे भाई ने पढ़ लिया होगा। ये होता है। अब लास्ट होता है आप लोगों का सबसे अंतिम में छठा जो हेतुमंद भूतकाल है, वह आप लोगों का क्या है, हेतुमंद भूतकाल जो है जहां भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जो भूतकाल की जो एक क्रिया है वह दूसरी क्रिया जो होती है उस पर निर्भर करती है, तो वह क्या कहलाती है, वह हेतुमंद भूतकाल कहलाती है। ठीक है ना बच्चों, भूतकाल कहलाती है। और यह जो है उदाहरण इसका क्या होगा, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, है ना, होगी। यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, और यदि नहीं हुई तो निगेटिव तो हम सोचेंगे नहीं, निगेटिव यानी नकारात्मक बातें तो हम लोग सोचेंगे नहीं। ये हेतुमंद क्या बोलता है, ये यही बोलता है कि इसमें जो भूतकाल है वह एक जो क्रिया होती है वो दूसरे पे निर्भर होती है, यानी कि यदि पानी बरसता है तो वो ठीक होगा, और नहीं बरसता है तो उसके बिगड़ने की संभावना होती है ना। देखिए संभावना बोलने पे मुझे याद आया, जो संदेह जो हम लोग बोले हैं, संदेह मतलब संभावना भी होता है। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए वर्तमान काल के जो मैंने तीन भेद बताए थे, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो इसमें है सामान्य वर्तमान काल में आप लोगों का होता है क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी सामान्य वर्तमान काल का मतलब से यहाँ पता चल रहा है कि यह क्रिया जब भी होगी तो वर्तमान काल में होगी। ठीक है ना। अब दूसरा जो है, जैसे में गरिमा तबला बजाती है, जैसे आप लोग बोलते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना, जब टेंस पढ़ते हो तो, है ना, तो वही होता है। ठीक है, तो ये हो गया गरिमा तबला बजाती है। अपूर्ण वर्तमान काल में जो क्रिया अभी चल रही है उसे अपूर्ण काल कहते हैं, यानी कि अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ तो जो जब तक मैं पढ़ा रही हूँ तब तक ये आधी अधूरी है, जब मैं पूरी तरह से पढ़ा लूंगी तो ये मेरी पूरी हो जाएगी, है ना। ये हमारा ये एक पूरा तरीका से ये पूरा हो जाएगा, यानी ये अपूर्ण है जो मैं अभी कर रही हूँ, ये अभी अपूर्ण है ना। तो वो हो गया उदाहरण, कार्तिक पत्र लिख रहा है या मैं पढ़ा रही हूँ, ये क्या होता है, ये अपूर्ण वर्तमान काल होता है। ठीक है ना बच्चों। अब तीसरा होता है संदिग्ध भूतकाल, जिस क्रिया के चल रहे समय में पूरा होने में संदेह हो। ये समय जो देखिए जो क्रिया हो रही है उसका पूरा होगा अर्थात नहीं होगा, इसमें जब यदि संभावना हो जाए, किसी प्रकार का संदेह हो जाए तो वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए अब अंतिम में आप लोगों का भविष्यत काल होता है। अंतिम में भविष्यत काल में क्या होता है, तो भविष्यत काल में हम लोग कह सकते हैं दो होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल में जिस क्रिया से उसके आने वाले समय में होने या करने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। देखिए जैसे में हम लोग कह सकते हैं क्रिया के जो क्रिया होती है, जो अभी आप लोगों को बताया था मैंने कि भविष्यत काल, तो भविष्यत काल में कभी भी कुछ भी होगा तो आने वाले समय में होगा। मैंने अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो भी होगा कार्य वो आने वाले समय में होगा, वो वर्तमान में भी नहीं होगा और ना ही भूत में होगा, ये भविष्य में ही होगा। ठीक है ना। जैसे में कामना चित्र बनाएगी,
है ना। कामना चित्र बनाएगी, रिया खाना खाएगी, सानिया पढ़ेगी, है ना। ये क्या है, ये एक प्रकार का भविष्य काल में सामान्य भविष्य काल है, ठीक है ना। संभाव्य भविष्य काल में देखिए, जिस क्रिया का उसके आने वाले समय में पूरा होने में संदेह हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। देखिए आप लोगों को बता दूं कि सभी में आप लोगों का एक ऐसा ऑप्शन आया है सामान्य सामान्य सामान्य, यानी कि भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में, तीनों में आया है और सब में एक संदेह जरूर है ना। तो संभाव्य जो है, संभाव्य भविष्य काल में आप लोगों को ये जो है समय के साथ जो क्रिया हो रही है उसके पूरा होने में किसी प्रकार का संदेह होता है तो वह क्या कहलाता है, वह संभाव्य भविष्य काल कहलाता है। यानी शायद कल वर्षा होगी, है ना, शायद कल वर्षा होगी। तो देखिए बच्चों, मैंने अपनी तरह से पूरे 100% आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आप लोग अच्छी तरह से मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा। कहीं से किसी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत हो मुझसे पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।